नमस्कार दोस्तों। स्केरी मनोरंजन में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी भारत के एक गांव की है। यह गांव चारों ओर खेतों और जंगलों से घिरा हुआ था। यह गांव दिन में भले ही शांत और आम गांव की तरह नजर आता था, लेकिन रात होते ही वहां ऐसा लगता था जैसे वहां कोई अदृश्य साया उतर आया हो। गांव वालों के बीच एक पुरानी मान्यता थी कि गांव के बाहर जो पुराना पगडंडी वाला रास्ता है, वह शापित है। लोग उसे सुनसान रास्ता कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह रास्ता इतना डरावना क्यों है। सिर्फ कहानियां थी। किसी ने अपनी दादी से सुनी थी, तो किसी ने अपनी नानी से। कहानी कुछ इस प्रकार थी। वहां किसी समय एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। कोई कहता था कि अंग्रेजों के जमाने में वहां किसी औरत की निर्मम हत्या हुई थी, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। हाँ, एक बात जरूर थी, रात के समय उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। चलो इन बातों को छोड़ते हैं और कहानी शुरू करते हैं। राजीव 22 साल का युवक दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहा था। गर्मी की छुट्टियों में वह अपनी नानी के घर इसी गांव में आया था। बचपन में भी वह कई बार यहां आया था, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका था। तर्क और विज्ञान में विश्वास करने वाला। अंधविश्वासों को वह मजाक समझता था। एक दिन गांव के लड़के राहुल, कौशल और बबलू आपस में सुनसान रास्ता के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ महीने पहले एक किसान उस रास्ते से होकर गया और अगले दिन उसकी लाश मिली। चेहरा डर से नीला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। राजीव ने हंसते हुए कहा, "ये सब बकवास है। डर और भूत इंसान के दिमाग में होते हैं। अगर हिम्मत हो तो किसी भी डर को हराया जा सकता है।" राहुल ने तुरंत चुटकी ली। "अरे, अगर इतनी ही हिम्मत है तो आज रात 12 बजे उस रास्ते से होकर जा, अकेले।" राजीव ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 11:45 बजे राजीव अपने कमरे से निकला। चारों ओर घना अंधेरा था। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी धीमी धीमी झांक रही थी। हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर वह गांव के बाहर की ओर बढ़ा। रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे टोका, "बाबू, उधर मत जाओ, बहुत मनहूस जगह है वो। हमने अपनी आंखों से भूत नहीं देखा, लेकिन जो गए हैं वो लौटे नहीं, या लौटे भी तो बदल गए।" राजीव ने बस हंसते हुए सिर हिलाया और आगे बढ़ा गया। जैसे ही वह रास्ते पर पहुंचा, चारों ओर घना अंधेरा था। पुरानी झाड़ियों और पेड़ों से रास्ता गिरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, नमी और सड़ी हुई लकड़ी की। रास्ते में उसने देखा कि कुछ जगहों पर पेड़ ऐसे मुड़े हुए थे जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें उस रूप में डाला हो। राजीव ने सोचा कि शायद ये सब मन का वहम है। चलते चलते लगभग 10 मिनट हो गए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च अचानक झपकने लगी। बैटरी लो हो रही है। राजीव बड़बड़ाया। तभी पीछे से एक छन छन की आवाज आई, जैसे किसी ने चूड़ियां पहनी हो और वो चल रही हो। राजीव रुका, पीछे देखा, कोई नहीं। वो फिर से आगे बढ़ा। अब वह हर कदम पर सतर्क हो गया था। आवाज फिर आई और इस बार थोड़ी नजदीक से। अब उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम रात नहीं है। कुछ दूर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी में एक औरत, बिखरे बाल, झुकी कमर और गला टेढ़ा। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। "कह, कौन है?" उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। टॉर्च उसने और पास की, लेकिन रोशनी में वो औरत कहीं नहीं दिखी। ध्यान भटका होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने खुद को समझाया। लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक बार फिर वही औरत कुछ दूरी पर दिखी, बिल्कुल उसकी टॉर्च की रोशनी के सामने। इस बार वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन से नहीं टकरा रहे थे।
वह हवा में तैरती लग रही थी। अचानक राजीव की टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ उसकी सांसें और वह आवाजें, रोने की, हंसने की और चूहियों की। अचानक उसने अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस किया, ठंडा, बर्फ जैसा। राजीव जोर से चिल्लाया और भागने लगा। पीछे से अब साफ आवाज आ रही थी, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं इंतजार कर रही थी। भागते भागते वह एक गड्ढे में गिर गया। माथा फट गया, खून बहने लगा, आंखें बंद होने लगीं, लेकिन वह अभी भी आवाजें सुन पा रहा था। अंत में अंधेरा छा गया। सुबह गांव वाले खेतों की ओर जा रहे थे। किसी ने चीख कर कहा, यह क्या है? कोई पड़ा है यहां? राजीव को बेहोशी की हालत में रास्ते के पास झाड़ियों में पाया गया। उसकी टॉर्च टूटी हुई थी, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था, बस कांप रहा था। उसे गांव लाया गया। वैद्य ने इलाज किया। 2 दिन बाद उसने बोलना शुरू किया, लेकिन अब वो राजीव पहले जैसा नहीं था। वह रात को अक्सर चिल्लाने लगता था, वो फिर आई थी, वो फिर आई थी, वो फिर आई थी। कुछ लोगों ने कहा कि राजीव को कोई मानसिक रोग हो गया है। शहर ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन उसकी आंखों से डर का साया कभी नहीं गया। गांव में अब वह किस्सा और भी डरावना बन चुका था। अब कोई बच्चा उस रास्ते का नाम भी नहीं लेता। राहुल, कौशल और बबलू ने उस दिन के बाद राजीव से माफी मांगी, लेकिन उसे देखकर अब उनकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। राजीव की नानी ने एक दिन एक पुरानी बात बताई। उन्होंने कहा, वो रास्ता पहले श्मशान भूमि के पास से गुजरता था। वहां एक बार एक नई दुल्हन को मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। जो भी रात को उस रास्ते पर जाता है, वह उसे रोकती है, शायद इंसाफ के लिए, शायद बदले के लिए। आज भी सुनसान रास्ता वैसा ही है, वीरान, खामोश और रहस्यमय। कोई वहां नहीं जाता, और जो जाता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं लौटता। डर सिर्फ कल्पना नहीं, कई बार वो हकीकत भी बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही कुछ और मजेदार किस्से लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल स्कैरी मनोरंजन से जुड़े रहिए।